नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में है और आज राजद कार्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे मतलब जो है हम आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। आज 14 अप्रैल है, लेकिन आज बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। बिहार में कहा जा रहा है कि खेला हो रहा है, मतलब आज नीतीश कुमार के कार्यकाल का अंत हो रहा है, एक युग की समाप्ति हो रही है, एक नया युग आरंभ हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देख लीजिए, सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सही माने में बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस कहिए या उनके कारवा को बढ़ाने वाले कहिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने व्यवहारिक जीवन में बहुजनों के विकास की जो खाका तैयार किया था, जिसको सरजमीन पर लालू प्रसाद यादव जी ने पहुंचाने का काम किया। बाकी लोग तो जो बहुजनों को वोट का अधिकार दिया, उसको ठगने के लिए, चाहे उनको उनके प्रतिमा पर फूल चढ़ाए या फिर उनको भारत रत्न दे, ये जितना भी काम है सिर्फ उनको ठगने के लिए किया जा रहा है। मतलब दिखावा कर रहे हैं। दिखावा जी एकदम दिखावा। सर, मतलब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो कार्यकाल था उसमें मतलब नीतीश कुमार के नाम से लोग वोट लेते हैं, चेहरा नीतीश कुमार का होता है और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री उनको 3 महीने के अंदर बदल दिया जाता है। तो क्या मतलब तेजस्वी यादव बोले पहले से प्लानिंग था? ये तो प्लानिंग थी ही उनकी, ये तो उनका प्लानिंग था। आज हमारे कई बार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने इस बात का उल्लेख किया है और आज भी बोला है कि जिस मैंने बात को लेकर के यही ना हुआ था भाई कि 25 से 30 नीतीश, लेकिन हमारे नेता को आशंका था इस बात को कि ये लोग नीतीश कुमार को 30 तक नहीं रहने देगा मुख्यमंत्री, इसीलिए कहा था कि इनको फिनिश कर देगा और आज फिनिश कर देगा। नीतीश मतलब सॉरी नीरज कुमार जो है वो बार बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें करते हैं। तेजस्वी यादव कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहते हैं। तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा सोच के हैं। तेजस्वी यादव के पास अभी लंबा राजनीति करने का समय है, इसलिए कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। अभी आप देखे होंगे मंच से सारे बातों को उन्होंने रखा और खास बात ये थी कि जहां भी सामंतवाद और मनुवाद के लोगों के द्वारा अगर बहुजनों पर जुल्म अत्याचार होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर अगर नुकसान किया जाएगा, तो राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी। रामकृपाल यादव जी कहते हैं कि तेजस्वी कौन है? तेजस्वी राजद की कौन सी पार्टी? राजद क्या है? अब देख लीजिए, अब तो भाई अभिभावक हैं रामकृपाल यादव जी, और हम नहीं चाहते हैं कि उनके सवालों का जवाब देना, लेकिन अब रामकृपाल यादव जैसे लोग जिनका उदय ही, जिनका जन्म ही राबड़ी देवी और लालू यादव के कृपा से हुआ है, वो लोग भी पूछते हैं कि तेजस्वी यादव कौन है, तो ये बड़ा हमारे लिए बड़ा शर्म की बात है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। शासन सत्ता में बने रहने के लिए, एमएलए एमपी होने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, लास्ट सवाल, आज जो है मतलब कहा जा रहा है बीजेपी कार्यालय के आगे पूरा भव्य तैयारी किया गया है, मीटिंग हो रही है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कार्यकाल सही से? एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है और बगल में ताला लगा हुआ है कार्यालय में। बगल में नमस्कार बगल में एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है और बगल में ताला लगा हुआ है। अब समझ लीजिए कि जदयू की क्या हालत है। ये तो सवाल जाके पूछ लीजिए उनके प्रवक्ताओं से ना कि आपके यहाँ काहे उदासी है भाई। उदासी नहीं होनी चाहिए थी ना, उनके यहाँ भी जश्न होना चाहिए था। सर, निशांत को आप कैसे देखते हैं राजनीति के लिए? देख लीजिए, हम भाई समान हैं। हम लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, लेकिन जैसा उन लोगों की तैयारी है, हम लोगों को डर लग रहा है कि निशांत को भी ये लोग कहीं जगह देने वाला नहीं। हम लोग इस बात से सशंकित हैं, भयभीत हैं कि निशांत को भी ये लोग जगह देने वाला नहीं। मतलब जदयू का समापन।
जदयू अब में जो हो, अब आज से 2-4 महीना 6 महीना लगे, हाँ। ये तो सर नीतीश कुमार के रहते हुए जब तेजस्वी यादव चुनाव लड़े तो उनकी स्थिति मतलब इस तरह से हुई कि काफी उनको हार का सामना, तो भाजपा जब आ जाएगी, जब मोदी शाह का सरकार अगर यहाँ पे हो जाता है तो फिर तेजस्वी यादव के लिए तो काफी स्ट्रगलिंग रहेगा आगे का लाइन। हम लोग करेंगे, हम लोग स्ट्रगल कर ही रहे हैं भाई, करेंगे। ऐसा नहीं है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है, इससे हारने से हम लोग घबरा रहे हैं थोड़ी हो। हमारे नेता ने परिणाम आया था उसी समय कहा था कि तंत्र का इस्तेमाल किया गया। अब जब आप समझ लिए कि सरकार ही जब वोट खरीदने लगे तो क्या होगा, ये हालत। जी धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक जी, इन्होंने कहा कि जदयू का समापन, और मैंने इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो आप हमारे वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।